एक बार फिर जो है ना कतर का ट्राई करते हैं ऑन अराइवल वीज़ा लेने का। अच्छा, गलती फिर मैंने एक कर दी जी। पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि मैं था क्राकोव के अंदर और वहाँ से अब मैं जा रहा हूँ वर्सावा वापस। और इस वक्त मैं ये रेस्टोरेंट से खाना वाना कर रहा हूँ कि चलो थोड़ा सा गुजारा हो जाए, क्योंकि मैंने कोई चज की चीज़ पीछे खाई नहीं है, तो भूख भी मुझे लगी हुई है। तो अब सफ़र हमारा जो है वो वापसी का शुरू। यार यकीन मानो, मैं 3 बार पोलैंड आया हूँ, लेकिन पोलैंड आने का मज़ा जो इस दफ़ा था ना वो अलग ही। यार आप यकीन मानो, पोलैंड जैसा खूबसूरत मुल्क शायद कम नहीं। जैसा कि आप जानते हैं, मेरी ये जर्नी जो थी ये सर्बिया से शुरू हुई थी। अगर आपने मेरे पिछले ब्लॉग्स नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद मैं वहाँ से गया था नेदरलैंड से बार्सिलोना यानी कि स्पेन से अंडोरा से मैं गया था फ्रांस से मैं गया था मोनाको से मैं गया था लक्समबर्ग से फिर फ्रैंकफर्ट से फिर पोलैंड, और कल मैं आया था यहाँ वारसावा। और आज मैं पूरा क्राकोव घूम के वापस वारसावा जा रहा हूँ। अब जाके सो जाएंगे, सुबह जाना है एयरपोर्ट। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो मैं हूँ जी इस वक्त वारसावा के अंदर। वारसो कह सकते हो आप, मेरे ख्याल में सही नाम वारसा भी है या वारसावा है, पता नहीं। खैर चलो जो भी है, मैं जा रहा हूँ इस वक्त कतर दोहा। मेरी फ़्लाइट है कतर एयरवेज से, तो देखते हैं। मैंने डिस्कवर कतर में मैं पूरी स्टोरी आपसे शेयर करूंगा स्टेप बाय स्टेप। सिंपली मैं अभी जाके ट्रेन से स्टेशन से टिकट लूँगा और निकलूँगा सीधा एयरपोर्ट की तरफ। चॉपिंग एयरपोर्ट नाम है यहाँ एयरपोर्ट का। और ये टिकट जो है ये मैंने ली थी 1400 दिरहम के अंदर। अगर यूरो में बात की जाए तो तकरीबन 400 यूरो बनता है ये। तो महंगी थी, पहले बुक नहीं की हुई थी। थक भी चुका हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जाते जाते मैंने सोचा एक बार फिर जो है ना कतर का ट्राई करते हैं ऑन अराइवल वीज़ा लेने का। अच्छा, गलती फिर मैंने एक कर दी। बताना ये चाहता हूँ कि जब भी आप कतर के लिए अगर शॉर्ट स्टे आप स्टॉप ओवर में रुकना चाहते हो तो आपका स्टे 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, ना कि 12 घंटे से कम। तो उसके अंदर फिर आप डिस्कवर कतर में रजिस्टर्ड करके एक ऑप्शन होता है स्टॉप ओवर का, वो अवाइल कर सकते हो। 100 कुछ रुपए में आपको उसके अंदर जो है ना होटल मिल जाता है रुकने के लिए। और आपने वो प्रिंट आउट ले लेना होता है बार कोड वाला, और सीधा डिस्कवर कतर के काउंटर पे जाएं, उनको दें, स्टैंप लगवाएं और इमिग्रेशन आपको अलाउ कर देती है। ये होता है स्टॉप ओवर। लेकिन आपका स्टे 12 घंटे से ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मेरा 9 घंटे का स्टे था, ये मैंने बाद में देखा, तो मेरा फिर वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। दोबारा से अब मैंने 2 दिन का डिस्कवर कतर का होटल बुक किया है, जो मुझे पड़ा है 500 कुछ का। और टिकट मेरा 9 घंटे का स्टे है। ट्राई करूँगा मैं इसी को चेंज करने की, नहीं तो फिर कोई और ऑप्शन देखेंगे। फ़िलहाल इस पे बात करेंगे आगे चल के। मैं इन चीज़ों पे अलग से वीडियो बना के डालूंगा ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि ये काम कैसे करना है। मोबाइल से भी कर सकते हैं, पीसी से भी कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का सेंट्रल स्टेशन, ऑर्डर कैफे करके। इस दफ़ा मौसम बहुत अच्छा है। वैसे पोलैंड में मुझे कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है, तो आजकल टेम्परेचर जो है दुबई जितना तो नहीं है, लेकिन नॉट बैड। आप टी शर्ट वगैरह में गुजारा कर सकते हैं। तो भाई यहाँ मैं रुका हुआ था अपने दोस्त के साथ, तो इसलिए मैंने आपको लोकेशन वगैरह दिखाई ना। मैं जब भी आता हूँ, ये एक दोस्त है, कैमरे में आना उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाता हूँ ना उनका घर। तो खैर एनीवे, अभी 11 बज रहे हैं और अभी मैं जा रहा हूँ सीधा एयरपोर्ट की तरफ। 11 बज के कुछ फ्लाइट टिकट चेक करते हैं, इसके अलावा कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। 5:45 पे मेरी फ़्लाइट है। ये 5-6 घंटे की फ़्लाइट होगी। दोहा में मैं जो दोहा दुबई वाली टिकट है उसको चेंज करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, यहाँ पे ना अगर आप लगेज वगैरह रखने जाएं तो यहाँ बॉक्स हैं, उसकी प्राइस का मुझे आइडिया नहीं है कितनी है। तो खैर मैं पहुँच चुका हूँ सेंट्रल स्टेशन। यहाँ से मुझे ट्रेन लेके पहुँचना है। तो पोलैंड के अंदर मुझे सबसे देखे जाने वाली जो चीज़ है ना
ये मिली है, लेकिन भूख नहीं है इतनी, लेकिन ये बहुत बिकती है। ये है जी यहाँ का स्टारबक्स, यहाँ से कुछ लेते हैं खाने पीने के लिए। तो भाई साहब, ये जो ट्रेन टिकट है ना, ये है 7.30 स्लोटी की, और ये ग्रीन कलर की और रेड कलर की दो ट्रेनें होती हैं। ये प्लेटफॉर्म 3 पे मैं खड़ा हूँ, यहाँ जाती है वर्सावा स्टेशन के ऊपर से, वर्सावा सेंट्रल से। You only call when the world turns cold, but I'm done picking up. I'm done being told. Midnight talks, now they echo in the dark. Used to light me up, now they barely spark. You play love like a game, like a temporary flame. Now I'm ashes in the wind, and you the one to blame. I gave my all when you gave me doubt. Told your lies like you figured me out. Now I move silent, no tears on the sheet. I heal in the beat while you chase repeat. I ain't your fall back when the world gets cold. I ain't the story that you have told. I'm the one that stayed through your rise and your fall, but I don't answer no more midnight calls. No more late nights, no more slow cries, no more dreams where we both lie. You lost the real, chasing fake applause. Now I'm gone and I'm breaking the laws of love, of trust. It's all dust, no rewind now, just for thrust. No more, no more, no more midnight calls. Scrolling through your story, saw you wildin' with a fake. While I was busy building love, you were planning your escape. You wore a mask, but your soul never lied. तो जो तकरीबन 22 मिनट में मैं स्टेशन पहुंच चुका हूँ। अब मुझे ढूंढना है कि कौन सा रास्ता जाता है टर्मिनल की तरफ। ये ग्रीन वाली ट्रेन है, ये आखिरी स्टेशन होता है। इसके बाद ना ये आगे नहीं जाती, फिर वापस चली जाती है। लास्ट स्टेशन है मेरे ख्याल में। You only call when the world turns cold, but I'm done picking up, I'm done being told. Midnight talks, now they echo in the dark. You तो भाई साहब, मेरी बोर्डिंग हो गई है। इस दफ़ा जब मैं एग्ज़िट करने लगा हूँ यहाँ पोल एंड वर्सावा से, तो उन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस पूछा है कि कहाँ पे मैंने टाइम गुजारा। उन्होंने मेरे सारे वीज़े दोबारा सिस्टम में डाल के चेक किए, मेरे पासपोर्ट की अच्छी तरह चेकिंग की। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, पहले भी मैं 2 दफ़ा यहाँ से एग्ज़िट कर चुका हूँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हाँ, पहले मैं यहाँ से डोमेस्टिक निकला था, ये मेरी फ़र्स्ट टाइम थी मैं इंटरनेशनली यहाँ से बाहर निकला हूँ। खैर, जो अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी है। तो मैं जा रहा हूँ कतर एयरवेज से दोहा। तो दोहा की क्या स्टोरी रहेगी वहाँ जाके बताएंगे। ये मेरी फ़्लाइट है तकरीबन 5-6 घंटे की। scrolling through your story, saw you wildin' with a fake. While I was busy building love, you were planning your escape. You wore a mask, but your soul never lied. Now I see through you, see the void you hide. You used to say I'm your calm, your fire, but your words were smoke dressed up like desire. Now I'm living. मेल के अंदर ये बंद है, एक ब्रेड है, जो चिकन था और राइस थे। मैं भूल गया वीडियो बनाना। और ये स्वीट है, ये सैलड है, कोक है और पानी है। ये था मेरा मील कतर एयरवेज के अंदर। यानी कि इनका खाना, मुझे जितनी बार भी मैंने इनके साथ ट्रैवल किया है, इट्स द बेस्ट टाइम टू हैव अ गुड मील। पता नहीं, मैंने शायद अपना देसी खाना पिछले 20 दिन में कोई अच्छा नहीं खाया, तो इसलिए शायद, लेकिन इट्स द बेस्ट। No more midnight calls. I loved you loud, now I hear quiet. Listeners are invited to use the exclusive premium transfer facility in our transfer homes. It has been our pleasure taking care of you today, and we thank you for choosing to fly with Qatar Airways and the One World Alliance. Qatar Airways, going places together. तो भाई साहब, वंस अगेन इन कतर। देखते हैं इस बार एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। Was lost in a world that forgot how to feel.
chasing shadows, running from what's real. But then your voice, like a whisper in the rain, pulled me from the dark, washed away the pain. Only you, in the silence I hear, every heartbeat, every falling tear. You're the song I was meant to write, the missing stars in my night. Only you make the world feel right. यार एक चीज़ मैं कहूँगा, अरब की ज़मीन पे जब भी मेरे कदम पड़े हैं ना, मुझे ऐसे लगा है जैसे मैं अपने घर में आ गया। एक कंफर्ट जोन फील होता है, पता नहीं क्यों। ये मेरी दूसरी बार है कतर दोहा की ज़मीन पे कि मैं एंट्री लेने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं तीसरी बार है कि मैं कतर की ज़मीन पे कदम रख रहा हूँ। लेकिन एनीवे व्हाटएवर, देखते हैं इस बार मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है और कैसा रहता है। किसी भी मुल्क के जो कायदे कानून होते हैं उस पर अमल करना हमारा हक और फ़र्ज़ बनता है। तो ये है जी वंस अगेन कतर। सबसे पहले मुझे अपनी टिकट के बारे में सोचना है, इसका क्या करना है, उसके बाद बाकी की चीज़ें। Malaysia Twitter, confirm the time, what time you're leaving? तो भाईजान फाइनली कंट्री नंबर 46 में अपनी एंट्री हो गई है 1 साल बाद। तो भाई साहब ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं अवैस भाई, ये मेरे कुलीग ही हैं ना। तो भाई साहब इनसे कितने साल बाद मुलाकात हो रही भाईजान? 7 साल बाद। 7 साल बाद नहीं भाईजान, 8 साल बाद भाईजान इनसे मुलाकात हो रही है। देख लें वे फिटे भी नहीं। तो ये मेरे बड़े भाई अजीज़ दोस्त हैं, कुलीग भी हैं। तो मैं पहले भी 1 साल पहले आया था लेकिन एंट्री नहीं मिली। इस दफ़ा भाईजान एंट्री मिल गई है। तो आपका भाई कतर में पहुंच चुका है और कंट्री नंबर 46 जो है ना वो फाइनल हो गई है। तो आपको दिखाएंगे You only call when the world turns. तो जी आपका भाई पहुंच चुका है कतर में और एंट्री मिल चुकी है। स्टोरी बाद में सुनाऊंगा मेरे साथ क्या ड्रामा हुआ है, लेकिन ये है कि फाइनली ये जो कंट्री रास्ते में फंसी हुई थी ना, क्योंकि मेरी लिस्ट में ऑलरेडी ये शामिल थी, लेकिन ये है कि अब मैं पहुंच चुका हूँ कतर के अंदर। और ये है कतर का शहर दोहा। और ये भाई साहब हैं, हाँ जी तारक कहो अपना की तारफ कराना चलो। तो भाई साहब कहने का मतलब सिर्फ इतना था यार कि मैं 1 साल कुछ महीने पहले कतर आया था, लेकिन मुझे एंट्री नहीं मिली थी। वो स्टोरी देखने के लिए आपको पिछले वाले ब्लॉग में जाना पड़ेगा। उस वक्त मैं इंडोनेशिया से कतर दोहा आया था। खैर चलो वो एक अलग दास्तान है, एक अलग स्टोरी है। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करूँगा। एटलीस्ट मुझे एंट्री मिल गई है, कैसे मिली है और क्या क्या इसके पीछे स्टोरी है वो मैं कल के ब्लॉग में बताऊंगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, लव यू गाइस। मैं आज इतना खुश हूँ ना, आपको बयान नहीं कर सकता। Picking up, I'm done being told. Midnight